मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। यदि आप मीन लग्न अथवा मीन राशि के जातक हैं तो 18 अगस्त 2023 को मंगल देव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मंगल देव आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, और जो हमने थंबनेल पर लिखा हुआ है कि कहर बरपाएगा मंगल, इसकी भी जानकारी देंगे। कौन सी दो बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित हो सकती हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने यदि इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझा तो आने वाले टाइम को आप बहुत अच्छे तरीके से अपने लिए अपने अनुकूल बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए कि जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें मांगलिक कार्यक्रमों का भी कारक कहा जाता है। साथ ही इन्हें साहस, ऊर्जा, पराक्रम, शक्ति, भाई बहन, भूमि, सेना, पुलिस, आर्मी, स्पोर्ट्स के जितने भी क्षेत्र हैं, टेक्नोलॉजी, मेडिकल लाइन, प्रौद्योगिकी का क्षेत्र, शरीर में पाए जाने वाला रक्त, कोर्ट कचहरी मुकदमा, चोट चपेट दुर्घटनाएं, आगजनी, भूकंप, है ना, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व तो प्राप्त है। ऐसे में जब मंगल देव 18 अगस्त को सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो आइए जानते हैं कि आपके ऊपर किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे। देखिए, अगर हम मंगल की बात करें और आप मीन राशि के जातक या जातिका हैं तो वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 में चल रहे हैं। साथ ही मंगल देव आपके दूसरे और नवम भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करने वाले, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी, वही कुछ क्षेत्रों में सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। देखिए, 7th हाउस जो है ना, यह किस चीज़ का होता है, आपके बिजनेस का, आपके पार्टनरशिप का और आपके जीवन साथी का होता है। पति पत्नी के संबंध कैसे रहेंगे, वैवाहिक सुख कितना रहेगा, इसको हम सप्तम भाव से देखते हैं। ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जब भी मंगल देव गोचर में सप्तम भाव में आते हैं तो ये बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। लेकिन यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि ये शत्रु राशि में आए हैं, तो बिजनेस कर रहे जातकों के लिए मंगल देव का यह गोचर शानदार रहने वाला है। काम कारोबार में तरक्की का समय आपके लिए रहेगा। विशेष तौर पर कुछ विशेष फील्ड हैं, जैसे कि यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, या आप अपनी स्वयं की आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, या आप शॉप चला रहे हैं, इसके साथ ही आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से जुड़कर किसी भी प्रकार का यदि आप कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी समय यह देखने को मिलने वाला है। साथ ही मेडिकल लाइन, जो लोग मेडिकल की शॉप वगैरह चलाते हैं या आपने मेडिकल की एजेंसी ले रखी है ना, इसके साथ साथ टेक्निकल फील्ड की अगर हम बात करें, जैसे कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों का, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, तो अगर आप इन क्षेत्रों में कार्यरत हैं ना तो आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। हाँ, एक बात का जरूर आपको ध्यान रखना है कि 18 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक बिजनेस के अंदर आप कोई निर्णय लेने जा रहे हैं या आप कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से सोच विचार कर आगे बढ़ना है। अगर आपने पार्टनरशिप का मन बना रखा है तो यह समय अवधि आपके पार्टनरशिप के लिए अच्छी नहीं रहने वाली है, क्योंकि मंगल देव पार्टनरशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करने का कार्य करेंगे। हालांकि ये 9th हाउस के स्वामी होकर सप्तम भाव में आए हैं तो आपका इंडिविजुअल अगर बिजनेस है तो अच्छा है, लेकिन मंगल की उपस्थिति होने पर ये पार्टनरशिप में बहुत अच्छा लाभ नहीं देंगे। कहीं ना कहीं से 2nd हाउस और 9th हाउस का कनेक्शन हो रहा है, मंगल देव केंद्र में है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए धन की स्थिति बेहतर रहेगी। जो अभी तक धन प्राप्त करने में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग आपके लिए यहाँ पर दिखाई देते हैं। क्यों योग अच्छे दिखाई देते हैं? क्योंकि देखिए, मंगल देव जहां पर बैठे हैं वहां से आप अगर देखें तो चौथी दृष्टि धनु राशि पर पड़ रही है, जो कि इनकी मित्र की राशि है, और धनु राशि पर जुपिटर की भी दृष्टि पड़ रही है। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं से आपके काम कारोबार को लेकर जो अनस्टेबिलिटी चल रही थी उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति आपके लिए होती हुई नजर आएगी। आपके द्वारा किए गए कार्यों का पूर्ण फल प्राप्त होगा। देखिए, धनु राशि जो है ना, ये किस चीज की राशि है? अगर हम धनु की बात करें तो यह ज्ञान की राशि है, नॉलेज
नॉलेज की राशि है। इसके साथ में धनु राशि के जो लोग होते हैं या धनु राशि पर हम बात करें तो ये गुरुदेव बृहस्पति की राशि है। ऐसे में मंगल देव चौथी दृष्टि डालकर आपके दसम भाव को प्रोटेक्ट करेंगे। तो पहली बात कि यदि आपके मन में कोई शंका चल रही है, आप मीन राशि के हैं, आप कहीं प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं और आपके पीठ पीछे पॉलिटिक्स हो रही थी, तो उससे अब आप बचाव करेंगे, क्योंकि मंगल देव जहां पर चौथी दृष्टि डालेंगे उस भाव से रिलेटेड चीजों में आपको ये प्रोटेक्ट करने का कार्य करेंगे। तो मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा है, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा यह गोचर रहेगा। साथ ही आप यदि नौकरी कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, अगर आप कार्यरत हैं, जैसे इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, या इसके अतिरिक्त सेना पुलिस आर्मी के अंदर आप कार्यरत हैं, या किसी भी टेक्निकल के क्षेत्र में हैं, आप रेलवे विभाग के अंदर है, तो हम ये कह सकते हैं कि यह समय आपके लिए पदोन्नति लेकर आने वाला है। अगर आप मेडिकल लाइन से भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आप डॉक्टर्स वगैरह हैं तो यह समय अवधि विशेष उपलब्धियों वाली रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी व्यापार कर रहे हैं, तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं। अब देखिए मंगल देव की जो सातवीं दृष्टि है, सातवीं दृष्टि जहां पर भी ये डालेंगे उस भाव से रिलेटेड चीजों में ये विजय प्राप्त करना चाहेंगे और ऐसा स्वभाव जातक का बना देते हैं। तो सेवंथ हाउस पर सेवंथ दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, तो इस दौरान आप अपने कार्य को लेकर एकाग्रचित रहेंगे, आप में बहुत ज्यादा एनर्जी देखने को मिलेगी, आप अपनी एनर्जी का सही जगह पर इस्तेमाल करने वाले हैं, व्यक्तित्व में आपके निखार अवश्य आने वाला है। हालांकि इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ने की वजह से और राहु गुरु का चांडाल योग बना हुआ है सेकंड हाउस पर, तो आप में एग्रेशन बहुत ज्यादा रहेगा, आप में क्रोध बहुत ज्यादा रहेगा और अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि क्रोध में आके आप अपने बनते हुए कार्यों को बिगाड़ सकते हैं। तो यदि ऐसी कोई स्थिति होती है जहां पे आपको क्रोध आता है, थोड़ा सा अपने आपको शांत करने की आवश्यकता अवश्य रहने वाली है। साथ ही देखिए हमने क्यों लिखा है कि कहर बरपाएगा मंगल, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसको आपको समझना होगा। देखिए इनकी जो आठवीं दृष्टि है वो पड़ रही है आपके सेकंड हाउस पर। सेकंड हाउस होता है आपके संचित धन का, इसके साथ आपके परिवार का, कुटुंब का, खानदान का, साथ ही आपके खान पान का। तो हमने क्यों कहा कहर पर पाएगा मंगल, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहां पर आठवीं पड़ रही है, शनि देव की तीसरी वक्र दृष्टि पड़ रही है, राहु गुरु का चांडाल योग ऑलरेडी आपके सेकंड हाउस में बना है। मतलब ये जो टाइम पीरियड है यह संकेत कर रहा है कि आप अपनी वाणी के द्वारा कुछ कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से बना ले जाएंगे, लोगों का बिलीव आप हासिल करने में सफल हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे कार्य होंगे जो आपकी क्रोध की वजह से, गुस्से की वजह से आप उसको आर या पार करने के मूड में रहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हम आपको दें कि किसी भी बात को कहने के दो तरीके हो सकते हैं। एक ये होता है कि आप शालीनता से उस बात को कहें और अपना काम बना लें, और एक ऐसा होता है कि आप गुस्से में डराकर धमकाकर आप काम को कराने की कोशिश करेंगे। तो हम आपके लिए सजेस्ट ये करेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे ग्रहों की युति है या दृष्टि हो रही है, तो आप अपने काम को शालीनता से करते हैं तो तमाम रुके हुए कार्य आपके बन जाएंगे। इसके साथ में राहु गुरु का चांडाल योग, धन की स्थिति, जो आपका संचित धन है उसको लेकर कहीं ना कहीं से आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। आप अपने धन को संचित करने का प्रयास करें, क्योंकि जब से राहु गुरु, आपने पिछले समय में देखा होगा 4-5 महीनों से धन तो आपके पास आ रहा है, लेकिन वो धन आप बचा नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं से वो धन आपका खर्च हो रहा है, एक के बाद एक खर्चा निकल के आ रहा है। साथ ही राहु गुरु का चांडाल योग सेकंड हाउस में, शनि की दृष्टि पड़ना मतलब पापक ग्रहों की दृष्टि में आपके राशि के स्वामी है। तो सेकंड हाउस हमने कहा ना खान पान का होता है, तो आपको शराब के सेवन से या कुछ बुरी आदतों से बचने की सलाह यहां पर ग्रह सितारे दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो आपके लिए धन की स्थिति की अगर हम बात करें तो धन आ रहा है, धन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप विदेशी भूमि से जुड़कर कार्य करते हैं, टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हैं, यूट्यूब ब्लॉगिंग करते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, क्योंकि मीन राशि वाले ज्यादातर क्रिएटिव फील्ड से ही जुड़े होते हैं, या आपका कोई भी कला से जुड़ा हुआ कार्य है, या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आप किसी चीज को क्रिएट कर सकें, उसमें रंग भर सकें, उसमें जान डाल सकें, उन चीजों पे आपको बहुत अच्छा मंगल देव यहाँ पर रिजल्ट देने वाले हैं। अब हम आपको बता दें जो इंपॉर्टेंट बात है कि कहर बरपाने का पहला अभिप्राय यह है कि आपको इन 2 महीनों में लगभग आपको वाणी पर नियंत्रण रखना है। वाणी आपकी बहुत ज्यादा इस टाइम पे प्रभावशाली रहेगी, क्योंकि राहु गुरु ऑलरेडी है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो दूसरी बात जो हमने कहा कि आपको अपने दाम्पत्य जीवन के लिए सबसे क्रिटिकल टाइम पीरियड है, क्यों है इस बात को समझिए। देखिए 7th हाउस के अंदर मंगल है और मंगल देव शत्रु राशि में, ऐसे में पति पत्नी, और सेकंड हाउस की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि आपके 7th भाव से सेकंड हाउस जो पड़ता है वो 8th भाव पड़ता है। तो यहां पर क्या होगा कि राहु गुरु एक साथ हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपके पति पत्नी के बीच में अविश्वास का भाव आ सकता है, या कोई ऐसी बात होगी जो पिछले समय में आपने छुपाई है, चाहे आप जातक हो या जातिका, वो रिवील हो जाएगी, जिसके कारण एक दूसरे के जो विश्वास है उसमें कहीं
कहीं ना कहीं से कमी देखने को मिलेगी या वाद विवाद बढ़ सकते हैं। आपके जो जीवन साथी उनमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, उनमें क्रोध की अधिकता रहेगी और वो मतलब थोड़ा सा तुनुक मिजाज इस टाइम पे आपको लगेंगे, ऐसी स्थितियां होंगी। और परिस्थिति ये बन जाएगी कि देखिए पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से ससुराल पक्ष से रिश्ते खराब होना या ऐसी स्थिति बन जाए कि आप एक दूसरे से अलग रहने का प्लान कर लें। तो इसको लेकर मीन राशि और मीन लग्न वाले लोगों के लिए थोड़ा सा भी आपको पेशेंस रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो आपके जीवन में अभी तक आकस्मिक निगेटिव घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं से आप बाहर निकलेंगे। प्रेम संबंध के मामलों की यदि हम बात करें तो नए प्रेम संबंध की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। नया कोई प्रेम प्रसंग आपका चालू हो सकता है। अगर आप पहले से प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम संबंध के लिए अच्छा है, लेकिन एक से अधिक प्रेम संबंध बनने की यहाँ पर संभावनाएं ज्यादा दिखाई देती हैं। इसके साथ में अगर हम देखें तो जो जातक एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए पूरा मंगल का जो गोचर है आपके लिए अच्छा है। इसके साथ यदि आप कॉम्पिटिटिव क्षेत्र की कोई एग्जाम देते हैं, जैसे कि मंगल से जुड़े हुए, आपका हो गया मेडिकल लाइन हो गया, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, या इसके अतिरिक्त स्पोर्ट्स पर्सन है, तो यह समय अवधि आपके लिए विशेष शुभ फलदायी रहने वाली है। और इसके साथ में जो दो बड़ी खुशखबरी आपके लिए मिलने जा रही है, कार्य क्षेत्र आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, परेशानियां थी, वो परेशानियां दूर होंगी। गोचर की बात हम कर रहे हैं। आपकी पत्रिका में अगर स्थितियां खराब है तो फिर आपको अपनी पत्रिका दिखानी होगी। दूसरी स्थिति कि आपके लिए जो बड़ी खुशखबरी रहेगी, तो देखिए आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, बिजनेस में आप सफलता प्राप्त करेंगे, साथ ही आपके काम कारोबार में विस्तार होगा। तो ये आपका करियर वाला सेक्टर बहुत अच्छा है। दो बड़ी घटनाएं हमने बता दिया है कि वाणी पर नियंत्रण रखें और वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ा सा सावधानी रखें। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए उपयुक्त समय नहीं है। 30 अक्टूबर के बाद आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां बनेगी, जहां से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप विवाह के बारे में सोच रहे हैं कि क्या विवाह कब होगा, तो अभी थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ सकता है। अभी ऐसी स्थितियां नहीं दिखाई दे रही हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों की बात करें तो विजय प्राप्त होती नजर आ रही है। उपाय क्या करना है, देखिए मंगल देव 7वें भाव के अंदर है, तो सबसे अच्छा उपाय ये रहेगा। देखिए हम रेमेडी भी बताते हैं, उससे ज्यादा कि अपने स्वभाव में अगर हम थोड़ा सा चेंजेस कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस टाइम पीरियड के दौरान अपने आप को कूल रखें। मीन राशि वाले वैसे भी आप बहुत समझदार होते हैं और इमोशनल होकर कोई निर्णय न लें, क्योंकि आप भावुक भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अतिरिक्त आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, या आप जो लाल मसूर की दाल होती है ना, वो मंगलवार के दिन दान कर दें। सबसे बेस्ट